हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट को इस अपडेट के बारे में पता चल चुका है, बट वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में इस नोटिस के बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस दूंगा कि इसमें क्या बात चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 2000 की 2000 जितनी भी 2200 पोस्टेज है, सारी की सारी रेफ़र हो चुकी है जेकेएसएसबी को। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये रेफ़र की जाएंगी, और कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरी की पूरी जो है ये इनकी इनके पास इतनी टोटल स्ट्रेंथ है फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। अगर आपका इसमें कोई डाउट क्लियर हो जाएगा, देखो बहुत सारे लोगों ने अभी आपको इसका वीडियो शेयर किया होगा, आपको नोटिस भी शेयर किया होगा कि यूनियन असिस्टेंट की पोस्टेज हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्टेज हैं, इंस्पेक्टर की हैं, क्लास 4 की पोस्टेज भी, यूनियन स्टेनोग्राफर की पोस्टेज है, और भी बला बला कुछ और भी पोस्टेज मेंशन करिए। क्या ये सारी की सारी पोस्टेज रेफर हो चुकी है जेकेएसएसबी को? इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे। देखो, आज की बात नहीं करेंगे, 2024 की बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है कि जिसमें बताया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने अंदर डिपार्टमेंट के पास जितनी भी वैकेंसीज वैकेंट हैं उनके बारे में क्या करेगा, हमें बताएगा कि वैकेंट वैकेंसीज आपके पास कितनी है, उनके बारे में बताएगा, और स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकता है। और आपको ये भी बताना है कि हाउ टू फिल दिस पोस्टेस, हम इन पोस्टेस को कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में भी आपको क्या बताना है, इसका मेथड बताना है। किसका? इसको रिक्रूट करने का। क्या हम इनको डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे या फिर प्रमोशन बेसिस पे इन वैकेंसीज़ को फिल करेंगे? तो ऐसे ही ये नोटिस जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का आपको देखने को मिलेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बोला भी गया था उस टाइम कि वो अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देंगे जिसमें अपनी पोस्टर्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह की आपकी वो क्वालिफिकेशन होगी और कैसे हम उनको रिक्रूट करेंगे। वो सब कुछ प्रोसेस बताया जाएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, नोटिफिकेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी पोस्टेज है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट इन जेएनके, एक्साइज एंड स्टेट टैक्सेस सर्विस रिक्रूटमेंट रूल। इन दो डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इनके अंडर जो पोस्टेज हैं उनकी बात यहाँ पे चल रही है। तो ये सारी की सारी एक मीटिंग है जिसमें ये सारी बातें हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला स्टेप पढ़ लेते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जीएडी के नाम से जानते हैं। जीएडी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वैकेंसीज को रेफर करने का, याद रखना। डायरेक्ट जो भी कोई डिपार्टमेंट है वो वैकेंसीज रेफर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो जीएडी को देगा, जीएडी क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा कि बताओ कि आपके पास इसको सैलरी देने के लिए पैसा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कितने को अप्रूवल देता है, वो वैकेंसीज फिर से जीडी के पास जाएगी, जीडी क्या करेगा, जेकेएसएसबी को रेफर कर देगा। लो भाई, अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट जेकेएसएसबी को रेफर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अप्रूवल लेने पड़ते हैं पहले। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर, ये देख सकते हो 16 फरवरी 2024 का, जिसमें बोला गया था इशूज द मेथड ऑफ रिक्रूटिंग थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको हर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या बताना है, मेथड ऑफ रिक्रूटिंग, ठीक है, विद द स्टिपुलेशन दैट एआरआई एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, शैल इशू द गाइडलाइंस अलोंग द, ये सारे के सारे मतलब कि एआरआई और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी इसमें अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट को किया जाएगा, क्योंकि बाद में तो आपको पता है ट्रेनिंग वगैरह होगी। उसके बाद देखते हैं कि इस नोटिस में किसकी बात चल रही है। इस नोटिस में बात ये चल रही है कि रिक्रूटमेंट रूल्स बताए जा रहे हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर एक्साइज एंड स्टेट टैक्सेस सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल हैं। ऑल कैटेगरीज ऑफ नॉन गेजेटेड, जितनी भी गेजेटेड पोस्टेज हैं जेएन के एक्साइज एंड स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये आपको बताया जा रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो 1991 की, तब की बात की चल रही है कि उसके तहत हम ये चीज़ें सारी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे शेयर करूँगा। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया कि वेरियस पोस्टेज हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बहुत सारी पोस्टेज है जो क्रिएट की गई हैं टाइम टू टाइम, फॉर विच नो रिक्रूटमेंट रूल्स, जिनके कोई भी रिक्रूटमेंट रूल जो है वो प्रेस्क्राइब किए ही नहीं गए, कपल्ड विद द फैक्ट दैट qualification of recruitment in respect of more of existing post of JNK Excise and State Department have become the absolute with the time and such a recruitment to be modified। देखो बहुत सारे क्या होता है कि देखो एडवर्टीज तो पोस्टर्स हो जाती हैं, उनके रिक्रूटमेंट कैसे कंडक्ट करना है, क्वालिफिकेशन क्या रखनी है, इसके बारे में पता नहीं चलता, तो बाद में क्या हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, ठीक है।
ये भी दिक्कत हो जाती है। अब इसकी एज की बात भी हम कर ही लेंगे इसमें साथ साथ, ठीक है, और इसमें एज का कितना क्राइटेरिया रहने वाला है, और ये सारा कुछ उसी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये दिया गया है कि देयर इज एन अर्जेंट रिक्रूटमेंट टू fill up these posts, and the updation of the minimum qualification for the recruitment of this post is also required to notified, so the direct recruitment post should be referred to the recruiting agencies। जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी वो किसको रेफर कर दी जाएंगी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। रिक्रूटिंग एजेंसीज मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के लिए रिक्रूटिंग जम्मू कश्मीर में कौन सी एजेंसी है, JKSSB, महान JKSSB। और जो अदर होंगी डिलीशंस प्रमोशन पर्पस पे होगी वो तो ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं, आइए पूरा का पूरा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरा ये इसके बारे में बोला गया है इन्होंने, इस नोटिस को आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे पता क्या बोल रहे हैं कि सर जितनी की जितनी पोस्टें जूनियर स्टेनोग्राफर की 70 की 70 पोस्टें जो है एडवर्टीज़ होंगी। हाँ ये एडवर्टीज़ हो जाएंगी, डोंट वरी। लेवल देख सकते हो 6B क्या है। जम्मू कैडर में इनकी स्ट्रेंथ जो है वैकेंसीज़ की 35 बताई जा रही है, और कश्मीर में 32 बताई जा रही है, और यूटी में 3 बताई है। टोटल इसमें 70 स्ट्रेंथ है, इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारे पास इतनी अभी अवेलेबल है। इंस्पेक्टर की बात करें, बहुत अच्छी लेवल की पोस्ट है, और इसमें लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई भी थी, पेपर हुआ था और इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। जम्मू में कोई पोस्टर्स नहीं है, सिर्फ यूटी के बेसिस पे इनके पास 298 स्ट्रेंथ इसके पास है। पोस्टर्स की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आप देख सकते हो कि 331 टोटल वैकेंसीज़ हैं। यूनियन रेजिडेंट की बात करें 214 स्ट्रेंथ या पोस्टर्स कह सकते हैं हम इनको, फिलहाल तो उन्होंने स्ट्रेंथ रखी, हम स्ट्रेंथ ही मान के चल गए। और उसके बाद गॉड आर्मर्ड गार्ड, ये इसकी वैकेंसी सर कभी देखने को नहीं मिली। हाँ क्लास 4th में जब पहले वैकेंसी फिल हुई थी हो सकता है उसमें डाल दिए होंगे, पर इसकी कभी देखने को हमें मिली नहीं वैकेंसी। और इसकी कितनी 304 स्ट्रेंथ है। MTS क्लास 4th की यहाँ पे 304 स्ट्रेंथ है। टोटल अगर हम बात करें स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में, कहाँ पे, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टोटल स्ट्रेंथ इनकी कितनी है 1517 है, ठीक है। अब इन पोस्टर्स को फिल कैसे किया जाएगा वो भी पूरा मेथड यहाँ पे जानेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट में आपको एक चीज़ फिर भी बताऊंगा कि सब इंस्पेक्टर की पोस्टेज जो थी, इंस्पेक्टर की पोस्टेज थी लास्ट टाइम कब रिक्रूट की गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो एक्साइज में सिर्फ 2 पोस्टेज हैं, इंस्पेक्टर की 99 है, और सब इंस्पेक्टर की 215 है। यूनियन रेजिडेंट की पोस्टेज 31 है, और गॉड आर्मर्ड गॉड की कितनी पोस्टेज है 368 है, और 57 भी हैं क्लास 4th की 772। तो अगर बात करें इनको जोड़ के तो टोटल 2200 प्लस इनके पास स्ट्रेंथ अभी पड़ी हुई है। अब इनको फिल कैसे करना है ये भी तो बता दें। ये इन्होंने ये बोला है कि जो भी, अब मैं आपको बता दूं कि जूनियर जो स्टेनोग्राफर है लेवल मैंने उसका बता दिया, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कल से ये लड़ाई ना हो भाई क्वालिफिकेशन नहीं बताई, क्या क्वालिफिकेशन नहीं बताई। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो मैं आपको पहले बता दूं कि 80 से 40 का रहेगा, ठीक है। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब 100% की बारी आएगी ना तो समझ आना वैकेंसी JKSSB को ही रेफ़र की जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। मतलब कि इन केस ये जो मैंने आपके सामने कितनी 70 पोस्टेस की बात करी ना जूनियर स्टेनोग्राफर की, सेल्स में एक्साइज में टोटल 70 प्लस होंगी, 73 में भी इतनी, ये सारी की सारी पोस्टें JKSSB को रेफ़र की जाएंगी। ये कब की जाएंगी इसके बारे में अभी कोई भी आइडिया नहीं है, डिपार्टमेंट कब रेफ़र करेगा। अभी उसने सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि मेरे पास स्ट्रेंथ इतनी है, अब इसमें से वो कितनी कितनी रेफ़र करेगा ये अभी इसके बारे में कोई। अब बारी आती है कि इंस्पेक्टर की अच्छा खासा लेवल है और आपकी इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, एक्साइज में कितनी थी 99 थी, और इसमें कितनी थी 99 हुई होगी आपकी, नियर अबाउट 390 के करीब हो गए ना पोस्टेज। ये सारी रखो कि ये 400 पोस्टेज है, नियर अबाउट कितनी है इंस्पेक्टर की। ये टोटल स्ट्रेंथ की बात करूँ मैं, टोटल स्ट्रेंथ या फिर पोस्टेज की बात कर लेते हैं, चलो पोस्टेज ही मुंह से निकल रहा है तो टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इन्होंने जो बोला कि 50% जो इसमें से होगा, 50% मतलब 200 पोस्टेज जो है वो होगी JKSSB को रेफ़र। कब होगी इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और 50% जो है यानी कि बची हुई जो 200 वो प्रमोशन बेसिस पे होगी, यानी कि ये रिक्रूटमेंट 200 है, ये 400 की 400 एडवर्टीज़ नहीं की जाएगी। इसमें से 200 पोस्टर्स ही आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूट की जाएगी। डायरेक्ट रिक्रूट मतलब कि क्या मतलब है डायरेक्ट रूट का, JKSSB को रेफ़र की जाएगी।
डायरेक्ट मतलब JK SSB को रेफ़र की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर की। अब मैं पूरी पूरी वैकेंसी रिपीट नहीं करूँगा। अब इसकी भी ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 80 to 40 आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर मान लो कि 100 वैकेंसीज़ है हमारे पास सब इंस्पेक्टर की, इनके पास टोटल स्ट्रेंथ है 100 वैकेंसीज़ की, ठीक है। जिसमें से ये क्या करेंगे, 60% को 60 वैकेंसी JK SSB को देंगे, और जो बची हुई 40 है वो क्या कर देंगे प्रमोशन बेसिस पे। किस किस की प्रमोशन होगी ध्यान से देख लेना। अब जो यहाँ पे थे फ्रॉम द हेड गॉड आर्मर्ड गॉड शो, मैंने आपको वैकेंसी दिखाई कि ये ग्राउंड लेवल पे देखने, अगर इसमें कोई होगा तो उसमें की उसको क्या बना दिया जाएगा, SI बना दिया जाएगा। इन्हीं के ऊपर क्या हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी रिक्रूट हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की मान लो कि 100 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें से 75 JK SSB को रेफ़र की जाएंगी, बाकी की जो होंगी वो MTS यानी कि क्लास 4 के अभी जूनियर असिस्टेंट लगेंगे। और पर उनकी स्पीड का कोई इनका टेस्ट वगैरह होगा मेरे ख्याल में, तभी जाके सब कुछ होगा। अब बारी आती है किसकी, गॉड आर्मर्ड गॉड की। अब ये क्लास 4 आप इसको रख सकते हो। देख लो, लड़ाई कल से ना हो इसलिए उन्होंने पहले बोला कि भाई कम से कम 10वीं पास होना चाहिए बंदा, और यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। और ये वैकेंसीज हम कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे 100% डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे। यानी कि क्लास 4 की वैकेंसी 300 से ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें शायद इन्होंने फिजिकल भी रखा है, ये भी देख सकते हो आप। और यहाँ पे MTS की ये भी क्या होगी, 100% डायरेक्ट रिक्रूट होगी, यानी कि ये भी क्लास 4 की है। और ये भी क्या कर देंगे, JK SSB को रेफ़र कर देंगे। तो इसमें पूरी कुल मिला के बात यही थी। अब जैसे मैंने आपके सामने बात करी कि यहाँ पे सबसे बड़ा, अगर बच्चों को लग रहा है कि क्रेज़ किसका है, इंस्पेक्टर का है, ठीक है। सबसे बड़ा क्रेज़ किसका होगा बच्चों का, इसमें उनको लगेगा कि हमें क्या करना है, इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर। और कुछ को लगेगा मुझे SI बनना है, फाइनेंस का SI। और कुछ बेचारे जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम है वो तो क्लास 4 का वेट करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जूनियर असिस्टेंट का वेट करेंगे। देखो, डिपार्टमेंट का ये काम है बताना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके कि आपके जो रिक्रूटमेंट, जो आपके पास वैकेंसीज़ हैं, हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उनके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से आप उनको अपने डिपार्टमेंट में रखोगे, कितने % आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे, और कितने % पे आप क्या करोगे, प्रमोशन बेसिस पे उनको फिल करोगे, ठीक है। इंस्पेक्टर में मैंने आपको बता दिया कि लेवल 6 की जॉब है, यानी कि वी कैन से कि एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी है इसमें। इसमें आपका लास्ट टाइम जब ये वैकेंसीज आई थी, ये आई थी 2020 में, अभी कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है। देख लो 5 साल हो गए वैकेंसीज आई हुए। ये वैकेंसीज भी कब आई थी, 2020 में आई थी सब इंस्पेक्टर की। हालांकि पेपर लेट हुआ, नो इशू, 2024 में हुआ, 4 साल के बाद हुआ। तो अब आप अगर बोलोगे कि ये तो वैकेंसीज हमें सब इंस्पेक्टर की 500 से ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये कब एडवर्टीज़ होगी, कब इसके ऊपर काम किया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा, अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बात करेंगे। अगर मैंने जैसे आपके सामने लिखा कि मैं बात कर रहा हूँ SI की लास्ट टाइम वैकेंसी जो थी 2020 में देखने को मिली, नोटिफिकेशन नंबर 4 आज भी याद है मोटे मोटे अक्षरों में। और इंस्पेक्टर, ये दोनों पोस्टर्स साथ में ही आई थी, ये दोनों पोस्टर्स जो थी साथ में, ज़्यादा पोस्टर्स थी इंस्पेक्टर की। और इसमें हमने इतना याद है कि अकाउंटेंसी भी बच्चों ने पढ़ी थी सब इंस्पेक्टर में, आज भी इसका सिलेबस हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर आप लोग फ्रेशर हो, JK SSB क्लास 4 की तैयारी कर रहे हो, या फिर देखो अगर आप फ्रेशर हो तो आज से ही आपको क्लास 4 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 18 के हो चुके हो तो क्लास 4 की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप इन केस कोई भी वैकेंसीज आएगी ना JK SSB की, अब ज़्यादा टाइम नहीं देगी JK SSB। हाँ भाई, एग्ज़ाम का वेट कर, एग्ज़ाम का लिए वेट करने पड़ेंगे आपको सालों साल, ऐसा नहीं होगा। SI का इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, वो बच्चों की वजह से भी चल रहा है और थोड़ी सी गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, दोनों की एक इक्वल मिस्टेक है। कुछ बच्चे तो जूनियर असिस्टेंट का वेट कर रहे हैं। ये वैकेंसी जब मैं बता दूँ कि जब आएंगी, और आपको ये ज़्यादा टाइम नहीं देंगी, ये बिल्कुल टाइम नहीं देंगी। अगर आपको इनमें से किसी का भी सिलेबस चाहिए, कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, तो हम आपके लिए सिलेबस लाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें 2200 प्लस हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है इस नोटिफिकेशन में, तो इस सारी 2200 की 22 पोस्टेज जो है, 2200 की 2200 पोस्टेज जो हैं JK SSB को रेफ़र कर दी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने पूरा आपको बता दिया कितनी रेफ़र हो सकती हैं। अब डिपार्टमेंट जो चाहेगा फिल करना,
डिपार्टमेंट जो चाहेगा वो डिपार्टमेंट कितनी रेफ़र करेगा जीएडी को, और जीएडी कितना देगा आगे जेकेएसएसबी को। जितना डिपार्टमेंट देगा जीएडी उतना ही देगा, क्योंकि अप्रूवल के हिसाब से ये पोस्टेस फिल होंगी। आपके कहने पे, मेरे कहने पे इतनी पोस्टेस फिल नहीं होंगी, ठीक है। पर इतना मैंने बता दिया कि जितनी क्लास 4 की अगर आपको देखने को मिल रही है, उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ हमारे पास इतनी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि क्लास 4 की तो पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, कोई भी प्रमोशन बेसिस पे नहीं है। सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन बेसिस पे है, इंस्पेक्टर की भी कुछ पोस्टर्स प्रमोशन बेसिस पे हैं, जूनियर असिस्टेंट की 25% पोस्टर्स प्रमोशन बेसिस पे हैं। देख लिया हमने इस पूरे वीडियो में अच्छे से। तो अगर आपको कोई भी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एसआई के लिए जो बच्चे पूछेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, एसआई का अभी कोई अपडेट नहीं है। अपडेट जो था मैंने आपको कल आपके साथ शेयर कर दिया, भाई एसआई का एग्ज़ाम जो है अगस्त तक तो नहीं होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रहेंगे 4 महीने किसके, 2025 के। अब इसमें एग्ज़ाम्स होगा नहीं होगा कोई आइडिया नहीं है। तो जो नई रिक्रूटमेंट आएगी उसके एग्ज़ाम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का उनका मतलब इसलिए था कि कल से कोई ये ना गफला ना पड़ जाए, कोर्ट केस ना हो जाए कि भाई क्वालिफिकेशन ये रख दी वो रख दी, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है तो कोर्ट केस आपका एक्सेप्ट, मतलब उसके पे कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ पहले की इन्होंने मेंशन कर दी है। तो ये बेस्ट तरीका है रिक्रूटमेंट करने का, ये हर एक डिपार्टमेंट को करना चाहिए। तो बोला भी गया है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑर्डर दे कि जिसमें आपके पास जो भी वैकेंसीज होती हैं, जो भी आपके पास पोस्टेस होती हैं, उनका क्राइटेरिया बताएं, उनको सेलेक्ट कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, फिर वो आगे जेकेएसएस भी सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। अब सिलेबस भी डिपार्टमेंट तो नहीं बताएगा, क्योंकि इनके बारे में सिलेबस जो है जेकेएसएस भी खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि वो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है। ये बोर्ड का काम रहता है, ये डिपार्टमेंट का काम नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी और भी कोई क्यूरीज है तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी शेयर कर